सुख दुख के धूप छाँव से आगे निकल के देख। सुख दुख के धूप छाँव से आगे निकल के देख, ख्वाबों की इस दुनिया से आगे निकल के देख। सुख दुख के धूप छाँव से आगे निकल के देख, ख्वाबों की इस दुनिया से आगे निकल के देख। आंधी क्या डुबाएगी तेरी कश्ती को, आंधी क्या डुबाएगी तेरी किश्ती को, इस आंधी के हवाओं से आगे निकल के देख। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.5। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th और चैप्टर होगा ट्रायंगल, ज्योमेट्री का चैप्टर ट्रायंगल। ये संभवतः आज का आखिरी क्लास होना चाहिए। आज के इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 28 या इनसे आगे को सॉल्व करेंगे। इससे पहले की क्लास में क्वेश्चन नंबर 27 तक हमने सॉल्व कर लिया है। इससे पहले का क्लास देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन दबाइए, इससे पहले का क्लास का लिंक अवेलेबल है। अन्यथा प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ टोटल का टोटल सॉल्यूशन अवेलेबल है। चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 28 कहता क्या है, इनको ज़रा समझने का प्रयत्न कीजिए। इसमें कहता है ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC एक समबाहु, हम गलत लिख लिए, ये समबाहु तो नहीं है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक ना। अर्थात दो भुजा, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है। ये कोण समकोण है तो ये कर्ण होगा, कर्ण होगा तो ये बड़ा भुजा है, ये बड़ा भुजा है तो ये दोनों ही भुजा बराबर होगा। इसीलिए समबाहु समद्विबाहु मतलब ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। यहाँ समबाहु नहीं, ये होगा समद्विबाहु, ठीक ना। आगे भुजा AC और BC, भुजा AC और AB पर समरूप त्रिभुज ACD और AB बनाए गए हैं। भुजा AC और AB पर, अर्थात ये ऊपर वाला त्रिभुज और ये नीचे वाला त्रिभुज दोनों एक दूसरे के समरूप है। दिया हुआ जो दोनों त्रिभुज समरूप है तो ABE त्रिभुज ABE और ACD, इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना, ठीक ना। तो आइए पहले जो शब्द दिया हुआ उनको लिखिए। दिया हुआ है कि क्या शब्द दिया हुआ, सबसे पहले दिया हुआ है ABC, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात AB बराबर AC, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ऊपर में था ये मिटा दिए। समद्विबाहु है, समद्विबाहु मतलब ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। कौन कौन बराबर है, AB बराबर AC एवं कोण B 90 डिग्री, कोण B = 90 डिग्री, ठीक ना। साथ ही साथ ये दोनों त्रिभुज समरूप है। कौन कौन त्रिभुज, ABE त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज ACD दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। तो हमें दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है कि क्या ज्ञात करना है, ये नीचे वाला त्रिभुज और ऊपर वाला त्रिभुज दोनों त्रिभुज का कह रहा है क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करने के लिए। कौन, ABE एरिया ऑफ त्रिभुज ABE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन, ACD ही है, ACD, इसका हमें अनुपात ज्ञात करना है। बनाना इस साइड से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ लिखते हैं परमाणु, ठीक ना। अब जरा गौर से देखिए, यह कौन त्रिभुज, त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज में यह कोण 90 डिग्री है, ठीक ना। किस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज में, किस त्रिभुज में, ABC, इस त्रिभुज में कोण B 90 डिग्री है, कोण B बराबर 90 डिग्री है। साथ ही दोनों भुजा आपस में बराबर है। जो भुजा बराबर है, बराबर भुजा को AA सपोज कर लेते हैं। ये दोनों बराबर है तो बराबर बराबर का वैल्यू दे दिए कितना, A। चलिए, ये एक यदि समकोण त्रिभुज है तो ये क्या होगी आपका कर्ण, कर्ण बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अर्थात क्या, कर्ण मतलब क्या, AC बराबर कितना, AC बराबर √ AC, कर्ण बराबर क्या, √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर, लंब बोले तो A स्क्वायर, आधार बोले तो ये भी A स्क्वायर,
तो कितना हो गया ए सी इज इक्वल टू 2a², 2 का वर्गमूल √2, a² का वर्गमूल a, अर्थात ए सी का वैल्यू कितना, किसका, ए सी का वैल्यू, ए सी का वैल्यू √2a। इक्वेशन 1 मान के छोड़ दिए। अब हमें अगला कंडीशन दिया हुआ है ए बी ई और ए सी डी, मतलब ये नीचल का ऊपर का दोनों त्रिभुज समरूप है। कौन कौन त्रिभुज समरूप है? चूंकि त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज, ऊपर वाला ए सी डी, दो त्रिभुज समरूप है, ठीक ना। ये दिया हुआ है कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। जब कभी भी दो त्रिभुज समरूप है तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? इसीलिए एरिया ऑफ ए बी ई बाय एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, दो त्रिभुज जब समरूप हो तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात क्षेत्रफल प्रमेय संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो ए बी ई का एक भुजा लीजिए, ए बी ई का एक भुजा लीजिए, कौन भुजा? ए बी। नीचा ए सी डी का एक भुजा लीजिए, ए सी डी का एक भुजा ए सी, इन दोनों भुजा के वर्ग के बराबर, ठीक ना। ए बी का वैल्यू ए से लेके बी तक को ए सपोज किए थे, तो ए बी के बदले में ए, और ए सी का मान इक्वेशन 1 में निकाल चुके हैं, कितना? √2a, टोटल का होल स्क्वायर, ए समाप्त, कितना? ए समाप्त हो गया तो ऊपर कुछ नहीं, तो एक का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, कितना हो गया? दोनों का अनुपात 1/2, अर्थात 1:2। कंप्लीट। साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए क्या कहता है। कहता है दिए गए चित्र में, ये चित्र दिया हुआ था, हम बनाए नहीं है। कहता है दिए गए चित्र में पी क्यू आर के अंदर Q एक बिंदु है, PQR, इसके अंदर एक बिंदु है, कौन? Q एक बिंदु है। इस बिंदु का नाम बोला है Q रखने के लिए, लेकिन ज़रा गौर से देखिए, यहाँ Q है, ये है, इसका मतलब यहाँ Q नहीं होगा, यहाँ Q नहीं होगा, दूसरा कुछ होगा, O होगा। O रख के एक बार ट्राई मारिए, O एक बिंदु है। इस प्रकार है कि कोण PQR बराबर 90 डिग्री। O इस प्रकार है कि PQR बराबर 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, अर्थात यहाँ भी Q नहीं होगा, यहाँ भी O होगा, अर्थात POR बराबर 90, POR बराबर ये कोण है 90 डिग्री, ठीक ना। और QP बराबर 6, QP बराबर 6, ये QP नहीं, यहाँ भी मिस है, ये होगा OP बराबर 6। QR बराबर 8, QR नहीं, OR बराबर 8, OR बराबर 8। इसके बाद PQ बराबर 24, PQ बराबर 24 बिल्कुल सही है। QR बराबर 26, QR 26 बिल्कुल सही है। सिद्ध करें कि PQR समकोण त्रिभुज है। PQR इस बड़ा त्रिभुज को कह रहा है समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के लिए। अब देखिए सवाल थोड़ा सा मिसप्रिंट था, उसको पहले सही कर लिए, अब बनाना स्टार्ट करते हैं। जो सब दिया हुआ उनको लिखिए। पहले दिया हुआ है कि क्या सब दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है क्या, इसमें कोण POR बराबर 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, POR, कोण POR बराबर 90 डिग्री, ठीक ना। और सब भुजा का लंबाई दिया हुआ है। कौन कौन भुजा? OP बराबर 6, OR बराबर 8, QP बराबर 24 सेंटीमीटर, QR बराबर 26 सेंटीमीटर। हमें सिद्ध क्या करना है, उनको भी लिखिए। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कोण PQR एक समकोण है, कोण नहीं त्रिभुज, त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए इस साइड बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो प्रमाण यहाँ पे लिखते हैं। अब जरा गौर से देखिए, इस त्रिभुज में ही छोटका वाला त्रिभुज में पहले इस कोण को 90 डिग्री बोल दिया है। किस त्रिभुज में? त्रिभुज POR में O बराबर 90 डिग्री, त्रिभुज POR में कोण O इज इक्वल टू 90 डिग्री है।
किसी त्रिभुज में जब एक कोण 90 डिग्री है तो ये भुजा क्या कहलाएगा? समकोण के सामने की भुजा कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें कर्ण का वैल्यू निकालिए, अर्थात पी आर का वैल्यू निकालिए। पी आर बराबर क्या? अंडर रूट कर्ण लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अर्थात 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 हो गया लंब, 8 हो गया आधार। 6 का 36, 8 का 64, जोड़ के हो गया 100। 100 का वर्गमूल 10 सेंटीमीटर, अर्थात किसका? पी आर का लंबाई कितना निकल गया? 10। ठीक ना। अब जरा गौर कीजिए, बड़ा त्रिभुज में आइए, त्रिभुज पी क्यू आर में। किस त्रिभुज में? त्रिभुज पी क्यू आर में। इस त्रिभुज में, त्रिभुज पी क्यू आर, ये बड़ा वाला त्रिभुज में ये 10 निकल चुका है। इनका वर्ग दोनों के वर्गों का योग कीजिए तो किनका? पी क्यू और पी आर। इस त्रिभुज में पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर कीजिए, कितना होता है? पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर कितना? पी क्यू मतलब 24 का स्क्वायर प्लस पी आर मतलब 10 का स्क्वायर। इधर से लिखते जाइए, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना? 24 का स्क्वायर 576 प्लस 10 का स्क्वायर 100। बोलिए कितना हो गया? पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर बराबर, जोड़ लीजिएगा 676, या इसको एक बार और लिखिए, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर बराबर 676 को लिख सकते हैं 26 का स्क्वायर। एक बार और लिख लीजिए, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर बराबर 26 का स्क्वायर। 26 सेंटीमीटर जरा गौर से देखिए तो क्यू आर है, तो 26 की जगह पे देते हैं क्यू आर स्क्वायर, तो स्क्वायर। इसको त्रिभुज पे मिलाइए, पी क्यू स्क्वायर इस भुजा के वर्गों का योग प्लस पी आर स्क्वायर इन भुजा के वर्गों का योग बराबर क्यू आर स्क्वायर इन भुजा के वर्गों के योग के बराबर। किसी त्रिभुज में यदि दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, इसका मतलब यह है जो यह एक समकोण त्रिभुज है, इसीलिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर हुआ। अर्थात ये समकोण त्रिभुज है और बड़ा कोण के सामने की भुजा, ये कोण कितना होगा? 90 डिग्री। हमें 90 डिग्री नहीं प्रूफ करना था, हमें सिर्फ ये प्रूफ करना था पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। तो दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो गया, तो पाइथागोरस के विलोम से क्या हो जाएगा? इसीलिए पी क्यू आर समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसीलिए त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है किससे? तो पाइथागोरस के विलोम से। पाइथागोरस के विलोम से, यहाँ लिखना पड़ेगा पाइथागोरस के विलोम से, ठीक ना। प्रूफ कंप्लीट। चलिए साइड और आराम से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 को फाइनल किए। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 30 में दिए गए चित्र में डी बी सी का मध्य बिंदु है। एक त्रिभुज है, ये बड़ा वाला त्रिभुज, इस बड़ा वाला त्रिभुज में डी जो है, डी ये बी सी का मध्य बिंदु है डी, ठीक ना, अर्थात डी मिडिल पॉइंट है, ठीक ना। आगे अब कह रहा है ए लंब बी सी, ए रेखा जो है, ए रेखा इस बी सी पे लंब डाला गया, अर्थात ये कोण है 90 डिग्री। आगे बी सी बराबर ए, सबका लंबाई दे दिया, बी सी डी से लेके सी तक का लंबाई ए, ये मिडिल पॉइंट है, तो टोटल का लंबाई ए, तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई a/2। ए से लेके सी तक का लंबाई बी, ए से लेके बी तक का लंबाई सी, ए से लेके डी तक का लंबाई पी, ए से ई तक का लंबाई एच और ई से डी तक का लंबाई एक्स, ठीक ना। इतना चीज़ दिया हुआ है, हमें सिद्ध करना है। इसमें 3 चीज़ सिद्ध करना है, रोमन नंबर 1, रोमन नंबर 2, रोमन नंबर 3, मतलब तीनों को सिद्ध करना है। इसमें सबसे पहले पहला वाले को सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं, और जो बनाना स्टार्ट करेंगे इससे ना जाते हैं, ठीक ना। प्रमाण देखिए, हम क्वेश्चन पूरा नोट नहीं किया है, सिद्ध करना है कि यहाँ जो 3 को सिद्ध करने का रहता था उस तीनों को वहाँ नहीं लिखे, इनको हम यहीं पे रख दिए, ठीक ना। स्पेस के कारण ऐसा किए हैं, क्वेश्चन इसीलिए पूरा नहीं लिखे हैं। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर में हमें है बी स्क्वायर निकालने के लिए, बी स्क्वायर का वैल्यू इतना निकालने के लिए। तो पहले देखिए बी स्क्वायर कहाँ, बी स्क्वायर ये है,
यह बी स्क्वायर है, इसका मतलब एक समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज पकड़िए जिसका भुजा एक है बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर यहाँ बी यहाँ पर है, तो ये किस त्रिभुज का भुजा होगा, किस समकोण त्रिभुज का, इस समकोण त्रिभुज का ये भुजा है। नाम बोलिए किस में, ए ई सी में। किस त्रिभुज में, ए ई सी में, त्रिभुज ए ई सी में। इस त्रिभुज में कोण ई बराबर कितना, कोण ई बराबर है 90 डिग्री, ठीक ना। ए ई सी त्रिभुज में, इस त्रिभुज में कोण ई बराबर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया, कर्ण। इसीलिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर मतलब क्या, बी का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब है कौन, एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार कौन यहाँ है, ई से लेकर सी तक, अर्थात ई सी का स्क्वायर, ई सी का स्क्वायर। ई सी का कोई वैल्यू नहीं था इसीलिए ई सी ही रख दिए, ई सी का स्क्वायर। अब देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं तो जरा गौर कीजिए। देखिए जो हमें प्रूफ करना है, जरा गौर से देखिए, जो हमें प्रूफ करना है उसमें बी स्क्वायर का बी स्क्वायर ही है, एच स्क्वायर नहीं है, मतलब एच स्क्वायर वर्ड ये दोनों को चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे चेंज करते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, एच स्क्वायर का वैल्यू चेंज कीजिए, है ही वाला त्रिभुज में, ही छोटका त्रिभुज में, इस छोटका त्रिभुज में, छोटका त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री है, तो ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो ये एच स्क्वायर मतलब लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, अर्थात पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। एच के बदले, एच स्क्वायर के बदले में क्या, पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एच जो है, एच है लंब, लंब स्क्वायर बराबर क्या, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर डाल दिए, ठीक ना, प्लस ई सी स्क्वायर। इसी को दो भाग में ब्रेक कर लीजिए, ई से लेके सी तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी को दो भाग में तोड़िए। दो भाग में कितना कितना तोड़िएगा, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई x, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई a/2, तो ई से लेके सी तक को लिखेंगे x प्लस a/2, इसको लिख लीजिए x प्लस a/2 टोटल का होल स्क्वायर। चलिए आगे कीजिए, बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो a/2 का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 इंटू a/2 इंटू एक्स, ठीक ना। चलिए पी स्क्वायर का पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें जो जो टर्म कट रहा है काट लीजिए, ये दोनों टर्म समाप्त। तो बोलिए क्या हो गया, बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस ये दोनों कट रहा है, दो दो कट रहा है, तो कितना हो जाएगा, ए एक्स, ए गुना एक्स, इसको तो छोड़िए दिए, इसको भी लिखिए ए स्क्वायर बटे 4। देखिए तो प्रूफ क्या करना है, बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस ए एक्स बटे ए स्क्वायर बटे 4, एकदम प्रूफ हो गया सेम टू सेम। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये प्रूफ हो भी गया, ठीक ना। इक्वेशन 1 काहे माने, क्योंकि आगे प्रूफ करने में वो हमें काम देगा। इक्वेशन 1 मान लिए, पहला वाला प्रूफ भी हो गया। अब चलिए दूसरा वाले को, रोमन नंबर 2 को प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। ये रोमन नंबर 2 में देखिए क्या है, रोमन नंबर 2 में है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी स्क्वायर का तो मान निकाल लिए हैं अपने लोग, अब सी स्क्वायर का मान निकाल के इसमें जोड़ देंगे। अब पहले खोजिए सी स्क्वायर है कहाँ पर, सी स्क्वायर ये है, सी स्क्वायर, सी स्क्वायर यहाँ पर है। इसका मतलब यह कह रहा है इस त्रिभुज में लेने के लिए, किस त्रिभुज में, ए ई बी त्रिभुज में, किस त्रिभुज में, ए ई बी त्रिभुज में। इस त्रिभुज में लीजिए सी स्क्वायर का वैल्यू, ठीक ना। चलिए किस त्रिभुज में, त्रिभुज ए ई बी में, त्रिभुज ए ई बी में, इस त्रिभुज में सी, इस त्रिभुज में कौन, ये कोण 90 डिग्री है, अर्थात कोण ई बराबर कितना, 90 डिग्री है। तो बोलिए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, सी स्क्वायर हो गया कर्ण, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर का वैल्यू दीजिए, लंब स्क्वायर डेट मीन्स एच स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर मतलब बी ई स्क्वायर, बी ई का स्क्वायर, ठीक ना। इसमें अब चेंज कीजिए, सी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, एच स्क्वायर देखिए कहाँ पे, यहाँ पे है एच स्क्वायर। इस एच स्क्वायर को चेंज कीजिए, एच स्क्वायर का वैल्यू इसी त्रिभुज में, इससे पहले जो एच स्क्वायर का वैल्यू लिए थे, एच स्क्वायर का मान कितना निकलेगा, एच स्क्वायर का नाम मान ये लंब स्क्वायर माइनस ये आधार स्क्वायर
फिर से एच स्क्वायर का मान चेंज कीजिए। एच इस त्रिभुज का, ये छोटा वाला त्रिभुज का एच हो गया क्या, लंब। लंब बराबर क्या, कर्ण माइनस आधार, अर्थात पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एच स्क्वायर की जगह पे क्या, पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बी को भी तोड़िए, किधर गया मेरा बी, बी यहाँ से यहाँ तक है बी, बी को दो भाग में तोड़िए। बी को लिख सकते हैं बी डी माइनस एक्स, बी डी, बी को हमको यहाँ से यहाँ तक बी को लिखना है। बी को क्या लिखेंगे, बी से लेके डी तक का लंबाई है माइनस एक्स, यहाँ से लेके यहाँ तक का लंबाई में एक्स, ये लंबाई घटा लेंगे तो बी बचा रह जाएगा। बी से लेके डी तक, डी है मिडिल पॉइंट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ए है, तो इधर यहाँ से लेके यहाँ तक का लंबाई हो जाएगा तब ए बाई टू, ठीक ना। बी से लेके डी तक ए बाई टू, तो बी को क्या लिखेंगे, ए बाई टू माइनस एक्स, बी को ए बाई टू माइनस एक्स टोटल का स्क्वायर। चलिए सबका मान डाल दीजिए अब। सी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए बाई टू का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू इंटू ए का वैल्यू ए बाई टू इंटू बी का वैल्यू एक्स, ठीक ना। ये दो दो तो समाप्त, एक्स स्क्वायर भी समाप्त। तो बोलिए इसीलिए सी स्क्वायर बराबर कितना, पी स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर बटे दो दूना चार। इसके बाद इधर कितना बच गया, केवल बच गया माइनस ए एक्स। इसको कहिए इक्वेशन 2, एक में से दो को घटा लीजिए, इक्वेशन 1 माइनस 2, ठीक ना। इसमें से इसको घटाइए तो बी स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, घटाइए बी स्क्वायर, इसमें से इसको घटा लीजिए तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, पी स्क्वायर में से पी स्क्वायर चला गया। पहले ऐसा करते हैं, ऊपर वाले को सबको लिख लेते हैं, नीचे वाले को माइनस करके सब लिख लेंगे। ऊपर वाले को लिखिए पी स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बटे 4 टोटल लिख लिए। अब नीचे वाले को माइनस पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4 प्लस ए एक्स, सबका चिन्ह बदल के नीचे लिख लिए। जो जो कटता है उसको काट लीजिए, पी स्क्वायर समाप्त। ए एक्स प्लस में नहीं कटेगा, ए स्क्वायर बटे 4 दोनों कट जाएगा, ए स्क्वायर बटे 4। बाकी हमें कितना बचा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ए एक्स कितना हो गया 2ax। ओह एक काम तो मिस कर गए, हम दोनों समीकरण को घटा लिए तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये निकल का प्रूफ हो गया। ये 2 नंबर का प्रूफ नहीं हुआ, कितना का हो गया, ये 3 नंबर का प्रूफ हो गया। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 2ax, ठीक ना। यदि इन दोनों समीकरण को यहाँ जोड़ते तो हमें क्या बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिलता, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तब ये प्रूफ होता। कोई बात नहीं, 1 नंबर का प्रूफ यहाँ किए, 3 नंबर का प्रूफ किया, अब 2 नंबर का कर लेते हैं, ठीक ना। 2 नंबर का करने के लिए तो मेरे पास स्पेस नहीं है, पहले हम मिटाएंगे उसके बाद करेंगे, अन्यथा इधर से मिटाते हैं, इसी साइड कर लेते हैं। इन रोमन नंबर 2 उनको प्रूफ करना। रोमन नंबर 2 में LHS क्या था मेरा, LHS था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसके लिए दोनों इक्वेशन को जोड़ना पड़ता, स्पेस नहीं था इस साइड आ गए। इक्वेशन 1 प्लस 2, दोनों समीकरण को जोड़िए। पहला समीकरण क्या है, बी स्क्वायर प्लस इसका LHS वाला, इसका LHS वाले के साथ जोड़ दीजिए, सी स्क्वायर बराबर उसका उधर वाला लीजिए, कितना है पी स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बटे 4। यहाँ से यहाँ तक को लिख लिए। अब इसके इधर वाले को लिखिए प्लस पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 4 माइनस ए एक्स, कुछ कटने वाला है तो ए एक्स समाप्त होने वाला है। तो बोलिए कितना हो गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर तो 2p स्क्वायर, ए स्क्वायर बटे 4 ए स्क्वायर बटे 4, तो दोनों को जोड़ना है, दोनों का लघुत्तम ले लीजिए, दोनों का लघुत्तम 4, तो ऊपर में हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बोलिए फाइनली कितना हो गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर बटे 4, 2 दूना 4, यही ना प्रूफ करना था, मिला लीजिए। कंप्लीट, साइड हो रहे, आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को फाइनल किए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए क्या कहता है। इसमें P और Q
क्रमशः भुजाएं सी ए और सी बी का मध्य बिंदु है, ठीक ना। त्रिभुज ए बी सी का कोण सी समकोण है 90 डिग्री है। त्रिभुज ए बी सी का कोण सी समकोण है। एक त्रिभुज बनाइए, एक त्रिभुज बनाए, एक त्रिभुज बना दिए। इस त्रिभुज का सी कोण समकोण है, इस कोण को कहिए सी, इसका नाम ए, इसका नाम बी। आगे कह रहा है क्या पी सी ए पर है, सी ए पे एक बिंदु है पी, ठीक ना। सी बी इस पर बिंदु है कौन, सी बी पे बिंदु है क्यू, सी बी पे बिंदु है क्यू, और दोनों जो है मध्य बिंदु है। ये भी मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है। हमें सिद्ध करना है इतना। क्या पहले दिया हुआ क्या हो वो लिखिए। दिया हुआ है कि क्या सब दिया हुआ, दिया हुआ है पी और क्यू दोनों मध्य बिंदु है। दिया हुआ है पी और क्यू मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। पी और क्यू दोनों मध्य बिंदु है और कोण सी 90 डिग्री है, एवं कोण सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब अपने लोग को प्रूफ करना, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना, जो सिद्ध करना उनको लिखिए। 4AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इज इक्वल टू 5AB स्क्वायर, ठीक ना। इस साइड बनाना स्टार्ट करते हैं तब प्रमाण लिखेंगे यहाँ। चलिए अपने लोग को क्या सब करना जरा उनको देखिएगा। अपने लोग को प्रूफ करना है AQBP। AQ खोजिए कहाँ, AQ A से Q को मिलाना भी पड़ेगा, तो A से Q को मिला दीजिए। इसके बाद BP अर्थात B से P को भी मिलाना पड़ेगा, इसको भी मिला दीजिए। जिनको मिलाना पड़ा उनको भी लिखना पड़ेगा बनावट में। बनावट में किनको किनको मिलाया है, AQ और BP को मिलाया, AQ एवं BP को मिलाया। कंप्लीट ना, बनाना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले देखिए AQ और BP स्क्वायर है, LHS साइड में वही है, क्या है AQ और BP का स्क्वायर। AQ खोजिए कहाँ है, यहाँ है AQ। AQ किस त्रिभुज का बात कर रहा है, इस त्रिभुज का बात कर रहा है। नाम बोलिए, त्रिभुज AQC में। किस त्रिभुज में, त्रिभुज AQC में। त्रिभुज AQC में कोण C बराबर कितना, कोण C बराबर है 90 डिग्री। जब किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अर्थात AQ स्क्वायर बराबर क्या, AC स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर। इसीलिए AQ स्क्वायर बराबर क्या, AC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर, CQ स्क्वायर। इसको एक बार और थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए। AQ स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर। CQ को तोड़िए, क्या क्यों तोड़ना है, कैसे तोड़ना है, तो उनको देखिए। कहता है P और Q मध्य बिंदु है, ये Q मध्य बिंदु है। Q मध्य बिंदु का मतलब क्या है, जितना बड़ा ये टुकड़ा उतना बड़ा ये टुकड़ा है, ठीक ना। इसके बाद P भी मध्य बिंदु है, P भी मध्य बिंदु है, इसका मतलब जितना बड़ा ये टुकड़ा उतना बड़ा ये टुकड़ा भी है। तो हमें CQ को चेंज करना है, CQ को चेंज करना है। ये मिडिल पॉइंट है, ये दोनों टुकड़ा बराबर है, तो CQ को लिख सकते हैं BC का आधा। CQ को क्या लिखेंगे, CQ को क्या, BC का आधा। तो CQ को लिख दीजिए BC/2 का स्क्वायर, या AQ स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर/2 का स्क्वायर। 4 इक्वेशन फर्स्ट। पुनः अब चलिए ये किसका, AQ स्क्वायर का मान निकाले हैं। अब BP का मान निकालिए। BP खोजिए कहाँ, BP यहाँ पर है, BP। तो अर्थात इस त्रिभुज में, किस त्रिभुज में, त्रिभुज BCP में, त्रिभुज BCP में। इस त्रिभुज में कोण C 90 डिग्री, कोण C बराबर 90 डिग्री है, कोण C 90 डिग्री। तो बोलिए क्या, कर्ण स्क्वायर अर्थात BP स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब बोले तो PC स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब BC स्क्वायर, ठीक ना। इसको भी थोड़ा और चेंज कीजिए,
BP² बराबर PC को चेंज कीजिए, PC ये मिडिल पॉइंट है तो दोनों टुकड़ा आपस में बराबर PC²। PC को लिख सकते हैं AC का आधा PC का लंबाई जो है, PC का लंबाई इसको लिख देते हैं AC का आधा। PC के बदले में AC का आधा का स्क्वायर प्लस BC², या BP² बराबर AC² बटा 2 का स्क्वायर 4 प्लस BC², इक्वेशन 2। अब 1 2 को जोड़ लीजिए, इक्वेशन 1 प्लस 2 काहे जोड़ रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक समझिए। 1 2 को जोड़ कह रहे हैं कहा कि AQ प्लस BP² जोड़ल है, तो AQ प्लस BP² दोनों को जोड़ना ही पड़ेगा। जोड़िए दोनों को, AQ² प्लस BP² बराबर, जोड़िए, इधर भी लिखते जाइए AC² प्लस BC² बटे 4। ऊपर का दोनों को लिख लिए, इनको लिखिए AC² बटे 4 प्लस BC²। सबके बटे में 1 दीजिए, सबके बटे में 1 दीजिए, एलसीएम ले लीजिए सबका। AQ² प्लस BP² बराबर सबका लघुत्तम हो गया 4, ऊपर में 4 AC² प्लस BC² प्लस AC² प्लस 4 BC²। 4 को इस साइड भेज दीजिए, बट्टे में तो इस साइड गुना में आ जाएगा, भेज दीजिए, 4 आ गया गुना में। AQ² प्लस BP² बराबर 4 गो AC² 1 गो AC² मतलब 5 AC², 1 BC² 4 BC² मतलब 5 BC², ठीक ना। अब एक लाइन और बढ़ाइए, प्रूफ हो ही जाएगा। 4 इंटू AQ² प्लस BP² बराबर 5 तो कॉमन क्या हो गया, AC² प्लस BC², ठीक ना। एक बार और बढ़ा लीजिए, 4 AQ² प्लस BP² बराबर 5 तो 5, इसका वैल्यू बोलिए क्या होगा, किसका, AC² प्लस BC²। AC खोजिए कहाँ है, AC यहाँ से यहाँ तक है, AC का स्क्वायर प्लस BC², BC यहाँ से यहाँ तक है, BC का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बोलिए क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, अर्थात AB²। AB², जोर से बोलिए, प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, एकदम बिल्कुल हो गया। यहाँ लिखिए प्रूफ कंप्लीट ना, साइड हो रहा है, आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व किया और एक्सरसाइज का लास्ट सवाल सॉल्व हुआ, अर्थात इसी के साथ ज्योमेट्री इंड हुआ, मतलब ज्योमेट्री का जितना भी क्वेश्चन था इनको सॉल्व किए। इसमें ज्योमेट्री में कुल, ज्योमेट्री का जो ट्रायंगल चैप्टर है इसमें कुल मिला के 5 एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, आज 6.5 समाप्त हुआ। इसी के साथ ज्योमेट्री समाप्त। अब अगले दिन अपने लोग कोऑर्डिनेट को सॉल्व करेंगे। कोऑर्डिनेट को सॉल्व करने से पहले उनके कंसेप्ट को पहले समझेंगे, उसके पीछे क्या सब लॉजिक है, क्या सब कंसेप्ट है, उसका क्या अवधारणा, उनको पहले क्लियर करेंगे, फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे। और ये जो क्लास अभी अभी ख़त्म हुआ है, यदि आपके लिए कंफर्टेबल है, आपको अच्छा बुझा रहा है, ये क्लास ठीक ठाक चल रहा है, तो कम से कम मोटिवेट करने के लिए कमेंट सेक्शन में जो कुछ होता है 2 लाइन कम से कम कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जो कुछ भी आप कर रहा है वह क्लास अच्छा लग रहा है, क्या गलत लग रहा है, या क्लास में क्या कमी है, कौन सा काम करें जो क्लास आपको अच्छा लगे, तो वो सब आप अपना एडवाइस ज़रूर दीजिएगा, ताकि क्लास को और हम बेहतर से बेहतर ढंग से आपके सामने में प्रस्तुत कर सकें। यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में, या आपके फैमिली में कोई पढ़ने, आप खुद टीचर हैं या आपके फैमिली में कोई भी स्टूडेंट है जो पढ़ने वाला, तो उनको आप थोड़ा सा एडवाइस दे सकते हैं कि इस चैनल पे जाइए, क्लास ठीक ठाक चल रही है। यदि एज ए टीचर, यदि आप टीचर हैं तो हम तो हद तक चाहते हैं जो आपके लिए भी बेहतर हो, क्योंकि बहुत सारे अभी ऐसे हैं जो कि कहीं भी दिक्कत हो जाता है तो इसको उल्टा के देखते हैं, यूट्यूब चैनल खोलते हैं, वहाँ पे वीडियो मिलता है। हम हद तक प्रयास करते हैं जो बारीकी से बेसिक से आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं। यदि आपके लिए कहीं भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अन्यथा सामूहिक रूप से कमेंट नहीं कर पाते हैं तो
मेरा मोबाइल नंबर भी है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हम एकदम कॉल पे आप सहजता से आपका कॉल स्वीकार करेंगे और जो भी समस्या होगा उसको हम समाधान करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। इससे पहले का क्लास देखना चाहते हैं तो ऊपर और नीचे इससे पहले का वीडियो का लिंक अवेलेबल है, सामने आपका प्लेलिस्ट है, सामने सब्सक्राइब का बटन है। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।